सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए फिर तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने ए लिखा और यहाँ पे मैंने बी लिखा। ए से बी ये एक लाइन गया, एक ये रास्ता है समझ लीजिए, एक ये भी रास्ता है ऊपर से, और एक ये भी रास्ता है नीचे से, कुछ इस तरीके से। नाउ ए और बी पे आप देखेंगे तो ये जो है ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर का बनता है। ए से बी ये ऊपर वाला जो है इसका 20 किलोमीटर है, और ये ए से बी जो नीचे की तरफ है ये आप 30 किलोमीटर पकड़ लीजिए। हमारे पास 3 रास्ते हैं, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, DIST। अब हम लोग डिस्टेंस को देखते हैं। तो देखिए अगर कोई आदमी ऊपर वाला रास्ता को लेके जा रहा है ए से बी तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 20। अगर वो सीधा जा रहा है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 10। अगर वो नीचे वाले से जा रहा है तो वो हो जाएगा 30। तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डिस्टेंस क्या होगा। बट डिस्प्लेसमेंट को अब हम लोग देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पार्ट है वही आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ए से बी तक के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यही वाला है, दैट इज़ 10। आई होप ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। हम लोग एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, ये ए है और ये पॉइंट बी है। सेम ए से बी तक एक बंदा है, ए से बी गया और फिर बी से वो इतना दूर आ गया। पहले वो ए से बी गया और बी से यहाँ पे हाफ वे पे आके वो रुक गया, आधा रास्ता पे। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और ये बी से जो हाफ वे था वो 10 किलोमीटर होगा। अब आप बताइए इस एग्जांपल से कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ए से बी गया फिर बी से यहाँ पे आया, ये हो गया आपका 20 यहाँ पे गया और 10 वापस इधर पे भी आया, दैट इज़ 30 किलोमीटर। डिस्टेंस 30। डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हमको देखना है। तो पहले वो बंदा यहाँ पे था और अभी यहाँ पे, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 किलोमीटर, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का है। एक और हम लोग एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे ये x है और ये y है। इस बार क्या हुआ, एक आदमी x से y गया और y से वापस वो x पे आ गया। x से y गया और y से वापस वो x पे आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
जैसे और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था, डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पे 20 किलोमीटर मान लूँ, तो यानी कि वो 20 किलोमीटर गया है एंड 20 किलोमीटर वापस आया भी है। अब मैं देखूँ तो इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ पे गया और 20 किलोमीटर गया और 20 किलोमीटर वापस आया, तो डिस्टेंस आपका हो जाता है 40 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पार्ट। तो पहले वो यहाँ पे था x पे, घूम के वापस वो x पे ही आ गया है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, जैसे कि वो पहले जहाँ था और अभी भी वहीं पे है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। अभी हम लोग कुछ डिफरेंस देख लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सबसे पहले डिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रैवल के ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर डिपेंड, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन से पाथ के, यानी कि कौन से रास्ते से आप ट्रैवल कर रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट वैसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ट्रैवल, वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को ही कंसिडर करेगा। फिर डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर बाद और डिटेल में बात करूँगा। फिर डिस्टेंस जो होता है वो 0 भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, वेयर एज अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखें तो वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। और एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है वो मीटर है एंड एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर है। चलिए एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमारा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्लियर हो जाएगा, और एक और मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल और लास्ट में देख लेंगे। देखते हैं इसको। देखिए सेम हम लोग मतलब सेम एग्जांपल लेते हैं। ये ए है और ये बी है, बी पोजीशन है और ये ए पोजीशन है। देखिए एक आदमी यहाँ पे गया और यहाँ पे आया और वो इतना दूर पे आके रुक गया, सेम वही जो पहले एक वीडियो दिखाया था। आप देख सकते हैं ये 20 किलोमीटर मान लेते हैं और जो आधा रास्ता पे आया वो 10 किलोमीटर है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस को एंड डिस्प्लेसमेंट को। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो तो टोटल मतलब लेंथ ऑफ टोटल पार्ट ट्रैवल्ड होता है, तो जितना दूर वो ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ पे 10, तो डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो आया कैसे है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। वो गया 20 और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे आया इस तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है वो माइनस हो जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये होता है जहाँ पे डायरेक्शन हो। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो इसको जाना यहाँ पे था इस डायरेक्शन पे, तो ये यहाँ पे पहुँचा, बट जब वो अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रैवल किया इस डायरेक्शन पे, तो वो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो माइनस भी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 हो गया, जैसे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब एक और चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब समझ लीजिए ये सेम ही मतलब सेम ही एग्जांपल पे वो बंदा जो है यहाँ पे वो आदमी बी से पहुँचने के बाद वापस ये ए पे आ गया और ए से और यहाँ पे चला गया। समझ लीजिए यहाँ पे ये और एक्स्ट्रा जो है ये पॉइंट को सी मान लेते हैं, तो और 10 किलोमीटर आगे और चला गया।
अब देखिए उसको जाना इस तरफ था, तो इस डायरेक्शन पे जब वो ट्रैवल कर रहा था तो डैट इज़ +20, और जब इस डायरेक्शन पे वो ट्रैवल किया तो वो माइनस मतलब 20 यहाँ पे गया और ये -30 इस तरफ आया। सो यहाँ पे क्या हो गया, -10 बच गया। सो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव पे भी आ सकता है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कैसे जा सकता है, और जीरो भी किस तरीके से हो सकता है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है, अगर कोई आदमी इस पोजीशन पे अगर वो कहीं ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, कहीं इधर उधर जा ही नहीं रहा है, तो उसका डिस्टेंस जीरो ही रहेगा। सो इसीलिए डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है एंड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव पे रहता है। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल है, सर्कल, इसका ये रेडियस है, रेडियस को मैंने r मान लिया हुआ है। यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से वो ट्रैवल किया, यहाँ से वो ट्रैवल किया और यहाँ पे आके वो रुक गया, इस पोजीशन पे वो आके रुक गया, इस पोजीशन पे वो आके रुक गया। अब आप बताइए डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे, यहाँ से वो इतना दूर गया हुआ है, इतना दूर, यानी कि वो आधा चक्कर काटा हुआ है, मतलब ये सर्कल का हाफ पार्ट वो गया हुआ है। तो डिस्टेंस को अगर मुझे खोजना है तो अगर वो फुल ट्रैवल करता तो वो सर्कमफरेंस हो जाता है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, परंतु वो आधा ही सिर्फ गया है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 कैंसिल, तो πr। सो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो कितना ट्रैवल किया हुआ है, πr ट्रैवल डिस्टेंस किया हुआ है। बट डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और शॉर्टेस्ट पाथ जो हो सकता है वो ये वाला हो सकता है, ये वाला। तो इस पोजीशन को अगर मैं देखूं तो डायमीटर हम लोग बोलते हैं, और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2r हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।